गांव के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे रामू, उसकी पत्नी मीरा और बेटा छोटू रहते थे। उनकी जिंदगी कठिन थी। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में ना गर्म कपड़े थे, ना खाना भरपेट। उनका ठिकाना सिर्फ एक पत्री का था। दिन भर रामू मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां बटोरते हुए वे खुद से बुदबुदाता। जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं, छोटू को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। भगवान बस हिम्मत बनाए रखना। शाम को जब रामू थका हारा घर लौटता और दिन भर की मेहनत से कमाए 2-4 सिक्के मीरा के हाथों में रखता। रामू, ये 2-4 पैसे कैसे पूरे महीने का सहारा बनेंगे? मुझे पता है ये काफी नहीं है, पर मैं जी जान लगा रहा हूँ। कल से और मेहनत करूँगा। रामू, ये ठंड हमारा छोटू कामता है, उसके लिए कुछ गर्म कपड़े भी नहीं है। ठंड में बच्चा कैसे बचेगा? हिम्मत रख मीरा, मैं हर हाल में कुछ करूँगा। छोटू को कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान सब ठीक करेगा। बस तू मेरा साथ मत छोड़। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ रामू, पर अब उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगी है। रामू ने छोटू को गोद में उठाकर कसकर सीने से लगा लिया और कहा, अपने छोटे के लिए मैं अपनी जान भी लगा दूंगा मीरा। देखना, एक दिन ये मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। सर्द रातों में जब बर्फीली हवाएं उनके शरीर को जकड़ने लगती, रामू, मीरा और छोटू एक पतली फटी चादर में सिकुड़कर एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश करते। छोटू ठंड से कांपते हुए रोता और मीरा उसे अपने आंचल में छिपाकर उसे शांत करने की कोशिश करती। उसकी छोटी सी आवाज में सर्दी और भूख की गहरी पीड़ा छिपी हुई थी, जिसे मीरा अपने आंचल में छुपाने की कोशिश कर रही थी। छोटू बेटा, चुप हो जा, माँ तुझसे कह रही है, तो सो जा। उसके हाथ कांपते हुए छोटे को थपकियां देते हैं, लेकिन उसकी खुद की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। छोटू के कातर आवाज में मीरा का दिल और भी टूट जाता है। माँ, बहुत ठंड लग रही है, क्या हम कभी गर्मी महसूस करेंगे? बिल्कुल बेटा, एक दिन हम सब अच्छा करेंगे, बस तुम सो जाओ, माँ पास है ना। लेकिन मीरा के दिल में एक गहरी दरार थी। उसने छोटू को अपनी छाती से चिपकाकर जैसे खुद को ही ढांपने की कोशिश की। कैसे सुलाऊं इस बच्चे को? हम दोनों को तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं है। कितनी मुश्किलें हैं, कब तक ये सब सहेंगे हम? उसकी आवाज में छिपे दर्द ने उसकी आंखों को गीला कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली ताकि छोटू को पता ना चले। वे उसे शांति से सुलाने की कोशिश करती रही। तुम्हें क्या पता बेटा, तुम्हारी माँ भी कितनी परेशान है। तुम ठीक हो, सो जाओ, हम तुम्हारे लिए जीते हैं। हाँ, तुम सिर्फ सो जाओ। फिर रामू घर में दाखिल हुआ, थका हारा और कंधे झुके हुए। उसके चेहरे पर गहरी थकान और निराशा थी, लेकिन उसकी आंखों में वही जुनून था जो मीरा के दिल में था। अपने परिवार के लिए कुछ भी करने की असीम ताकत। मीरा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और समय लगेगा। कुछ नहीं तो हमारी मेहनत ही हमारा सहारा बनेगी। हम कभी हार नहीं मानेंगे मीरा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, संघर्ष और उम्मीद की एक अजीब सी आस्था थी। बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे को समझा। एक दिन भूख और निराशा से थक कर रामू गांव के दुकानदार के पास पहुंचा। साहब, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरा बच्चा कई दिनों से भूखा है। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है। आपसे मदद की कुछ उम्मीद है। कृपया अगर थोड़ा सा भी सहारा दे सकें तो हमारी जिंदगी में कुछ राहत मिल सके। साहब। अरे तुम लोग तो बस हर वक्त दूसरे से मांगने के लिए पैदा होते हो। काम दाम कुछ करना नहीं है, बस दूसरों को तंग करना है, और यही तुम लोग का तरीका है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं साहब, हम अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल करेंगे। अरे तुम जैसे भिखारी रोज यहाँ आते हैं, अपनी गलती नहीं समझते। रामू खाली हाथ लौट आया। घर लौटते हुए मीरा ने देखा और पूछा, रामू
क्या हुआ? क्या वह मदद नहीं करेगा? रामू ने आकर छोटू को गोद में उठाया और कहा, मीरा, उसने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। देखो, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमें और किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस खुद पर विश्वास रखना होगा। रामू, मुझे डर है कि इस ठंड में छोटू का क्या होगा। हमें और क्या करना होगा? देखो मीरा, हमारी तकलीफों का एक दिन अंत जरूर होगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। रामू, क्या हमें जमींदार से मदद नहीं मिल सकती? वे तो बहुत अमीर है, शायद वे हमारी हालत समझे और कुछ मदद कर दें। हाँ, तुम सही कहती हो मीरा। एक बार जमींदार से मदद लेकर देखते हैं। फिर दोनों जमींदार के पास जाते हैं। रामू अपनी फटी चादर दिखाते हुए और मीरा चुपचाप खड़ी होती है। साहब, ठंड बहुत बढ़ गई है साहब, मेरे बच्चे को कुछ कपड़े दे दीजिए, हमारी हालत बहुत खराब है। अगर मैं हर गरीब को कपड़े बांटने लगूं तो क्या होगा? हैं? मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा रामू। रामू और मीरा दोनों मायूस होकर जमींदार के घर से वापस लौटते हैं। मीरा अपने बेटे छोटू के पास पहुंचती है और उसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। छोटू बुखार से तप रहा होता है, शरीर कांप रहा है और मीरा का दिल टूट जाता है। रामू, ये क्या हो रहा है? छोटू बहुत बीमार है, अगर हम कुछ नहीं करते तो वह मर जाएगा। हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन पास में पैसे नहीं है। मैं अभी जाता हूँ मीरा, साहूकार से कुछ पैसे लाऊंगा और छोटू का इलाज कराऊंगा। रामू साहूकार के घर की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में गहरी निराशा और मन में डर समाया हुआ है। वे जानता है कि साहूकार उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। साहूकार गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी संपत्ति गरीबों के पसीने और उनकी कठिनाइयों से ही बनी थी। साहब, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरा छोटू बहुत बीमार है साहब, और हमें इलाज के लिए पैसे चाहिए। कृपया मुझे कुछ उधार दे दीजिए। और तुम जैसे गरीबों से मुझे क्या उम्मीद हो सकती है? लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है, तो ले, पर याद रखना, इसका ब्याज भी देना पड़ेगा। ये मेरी मदद नहीं है। साहूकार 2000 रुपए दे देता है और रामू अपने बेटे की जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ घर लौट आता है। मीरा, छोटू को ले चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। रामू अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर छोटू की स्थिति देखकर चिंता जताते हुए कहते हैं, इसका तापमान बहुत बढ़ चुका है और ठंड की वजह से शरीर भी कमजोर हो गया है। इसे अब गर्म कपड़े की सख्त जरूरत है और दवाइयाँ तुरंत देनी होगी। और हाँ, ध्यान रखना, इसे ज्यादा ठंड से बचाना भी है। रामू डॉक्टर से दवाई लेकर घर लौटता है। वे मीरा से बातें करता है। हमारे पास तो कुछ नहीं है मीरा, हर दिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। छोटू की हालत में सुधार के लिए हमें अब और कुछ करना होगा। मैं अब जंगल में जाऊंगा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने। मुझे कुछ तो करना होगा ताकि हमें खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मिल सके। रामू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हमें अब और मेहनत करनी होगी, नहीं तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। रामू जंगलों पर लकड़ी काटने के लिए जाता है और दिन भर मेहनत करता है। जब वे शाम को लकड़ी लेकर बाजार आता है तो वही साहूकार सामने आता है। ये लकड़ी मुझे दे दो रामू, और ये लो रुपये। नहीं सेठ जी, इतने पैसों से क्या होगा? आप कम से कम 150 रुपये तो दे दीजिए। मेरा दिन भर का मेहनत लगा है इस लकड़ी को काटने में। अरे दे दो, हो गया। तुम जैसे लोगों के मेहनत का क्या महत्व है? और वैसे भी तुम्हारे यहाँ मेरा ब्याज भी तो चल रहा है, और ये लकड़ी भी उतना अच्छा नहीं है। वो हमेशा मेरी मजबूरी का फायदा उठाता है। लकड़ियाँ बेचने पर भी कम पैसा देता है और फिर ब्याज का बोझ डाल देता है। उसकी शर्तें दिन ब दिन मेरी हालत और खराब करती जा रही हैं। लेकिन अब मुझे और कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई देता, क्या करूं? साहूकार रामू से लकड़ियाँ बहुत कम कीमत पर खरीद लेता है। रामू के मन में अंदर ही अंदर गुस्सा और निराशा होती है, लेकिन वह चुप रहता है। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं फिर से मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो।
साहूकार की शर्तें, उसकी बेईमानी, इन सब का जवाब हम अपनी मेहनत से देंगे। रामू घर लौटता है, थका हारा और निराश। मीरा उसकी हालत देखकर घबराई हुई उसके पास आती है। रामू, क्या हुआ? लकड़ियाँ बेच दी? पैसे कितने मिले? मीरा, साहूकार ने लकड़ियां देखी और उसने उन सब के बदले बस ये रुपये थमा दिए। इतनी मेहनत के बाद भी हम खुश नहीं हैं। मैं क्या करूं? रामू, चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। हमारी मेहनत और संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर अभी हालात खराब है तो एक दिन अच्छे भी होंगे। साहूकार की बेईमानी हमेशा नहीं चल सकती। मीरा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भरोसा ही मुझे खड़ा रखे हुए है। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किलों का सामना कर सकता हूं। रामू रोज सुबह लकड़ियाँ काटता, उन्हें गट्ठर में बांधता और बाजार ले जाता। उस दिन भी उसने अपनी मेहनत से काटी लकड़ियाँ बाजार में बेची। साहूकार हर बार की तरह उसकी लकड़ियों का मोल भाव करने लगा। रामू, ये लकड़ियाँ तो चूल्हे में जलने लायक भी नहीं लगती। इतनी पतली है कि आधे घंटे में राख हो जाएगी। मालिक, ये मेरी कई दिनों की मेहनत है, थोड़ा सही दाम दे दीजिए। मेरा छोटू बीमार है, उसके लिए दवाइयाँ लानी है। अरे रामू, ये बाजार है, यहाँ भावुकता नहीं चलती। इतने से ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो ठीक, नहीं तो दूसरा खरीदार देखो। मेरी मेहनत की इतनी बेइज्जती, पर अभी मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। फिर रामू उसे वो लकड़ी दे देता है। ठंड बढ़ती जा रही थी। रामू का परिवार तिरपाल के नीचे गुजारा कर रहा था। उस रात छोटू ठंड से कांप रहा था। मीरा उसे अपनी पुरानी चादर में लपेटकर दिलासा देती है। रामू, अगर ये ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो छोटू को बचाना मुश्किल होगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो। हमें ठंड से लड़ने के लिए अपना ठिकाना बनाना होगा। मैं लकड़ी और पत्ते जुटाना शुरू करता हूँ। तुम और छोटू भी मदद करो। हम अपनी मेहनत से एक झोपड़ी जरूर बना लेंगे। अगले दिन से रामू जंगल जाने लगता है। छोटू भी अपनी छोटी टोकरी लेकर लकड़ियाँ लाता है। मीरा सूखे पत्तों और रस्सियों को जोड़ने का काम करती है। बाबा बाबा, देखो मैंने कितनी सारी लकड़ियाँ ढूंढ ली। ये झोपड़ी के लिए काम आएंगी ना? रामू उसे देखकर गर्व से मुस्कुराता है। हाँ मेरे बेटे, तेरी ये छोटी छोटी कोशिशें ही हमारे बड़े सपने का हिस्सा है। मीरा थकावट के बावजूद काम करती रहती है। रामू उसका उत्साह बढ़ाता है। मीरा, तेरी मेहनत के बिना ये झोपड़ी पूरी नहीं हो सकती। तो बस ऐसे ही साथ देती रह, हमारा सपना जल्द पूरा होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद झोपड़ी तैयार हो जाती है। झोपड़ी मजबूत, साफ और सुंदर थी। गांव के लोग इसे देखने आते हैं। वाह रामू, इतनी ठंड में ये मजबूत झोपड़ी बनाने का साहस तो बस तू ही कर सकता था। रामू की मेहनत और उसके परिवार का साथ देखकर लगता है कि सच में इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। रामू ने तो सिखा दिया कि हालत कितने भी बुरे हों, मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है। रामू ये बातें सुनकर भावुक हो जाता है। वह मीरा और छोटू को देखता है, जिनकी आंखों में संतोष की चमक है। मीरा, ये सिर्फ झोपड़ी नहीं है, ये हमारे सपनों का पहला कदम है। अब कोई ठंड हमें नहीं तोड़ सकती। हमारा छोटू अब सुकून से सोएगा। रामू, तुम्हारी मेहनत और हमारे परिवार की एकता ने हमें ये दिन दिखाया है। ये झोपड़ी हमारी ताकत की पहचान है। अब रामू लकड़ियाँ बेचने पर ध्यान लगाता है। रामू ने लकड़ियाँ बेचने के लिए नए ग्राहकों की तलाश करनी शुरू कर दी। उसके लकड़ियों की गुणवत्ता की चर्चा गांव में फैल गई। अब वह साहूकार पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे उसके लकड़ियों की मांग बढ़ने लगी। रामू की लकड़ियाँ अच्छी कीमतों पर बिकने लगती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद रामू पैसे लेकर साहूकार के पास जाता है। रामू, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कर्ज भी चुका दिया और अपनी गरीबी पर जीत भी हासिल कर ली। मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं है साहब। मैंने अपनी हालत बदली है और आगे भी मेहनत करता रहूंगा। इसी तरह रोज रामू लकड़ी काटता और अच्छे दामों में बेचने लगा। मीरा, देखो
आज मेरी मेहनत का फल मिला। लकड़ियाँ अच्छे दामों पर बिकी हैं। अब मैं साहूकार का कर्ज चुका सकता हूँ। रामू, मुझे पता था कि हमारी मेहनत हमें कभी निराश नहीं करेगी। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। सच्चाई, मेहनत और संघर्ष से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। हर बुरे समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। सच्चाई, मेहनत और संघर्ष से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। हर बुरे समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।